ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खास चर्चा हम करेंगे एक खास मुद्दे पर, और वो मुद्दा है बिहार में जो अंतिम और दूसरे चरण का मतदान होना है कल। तो फर्स्ट फेज में, पहले चरण में बम्पर पोलिंग के बाद अब बारी है दूसरे और अंतिम चरण की, जहां 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करने वाले हैं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला भी अंतिम चरण के मतदान के साथ ही हो ही जाएगा। 11 नवंबर यानी कल होने वाले मतदान में दोनों गठबंधन के सहयोगी दलों की भी परीक्षा है। उनके प्रदर्शन पर भी एनडीए और महागठबंधन के मुकाबले की स्थिति स्पष्ट होगी। इलाकों की बात करें, मिथिलांचल, सीमांचल, चंपारण, शाहबाद, मगध, इनकी 122 सीटों पर जनादेश सियासी जमातों के भविष्य की तय करने वाले हैं। सीमांचल में खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो 2020 में AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन्होंने 5 सीटें यहां से लेकर सभी को चौंका दिया था। इस बार 12 सीटों पर कांग्रेस और 9 सीटों पर आरजेडी भी वहां पर है। जन सुराज पार्टी, जो तीसरी खिलाड़ी है, उसने भी मजबूती से यहां चुनाव लड़ा है। बीजेपी और जेडीयू ने भी यहां मजबूती से जनता के बीच अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं में उत्साह जबरदस्त है। लोगों ने पहले फेज के मतदान में देखा है किस तरह रिकॉर्ड वोटिंग हुई। 75 साल बाद बिहार ने पहले चरण के मतदान में इतिहास दर्ज कर लिया था। चुनाव आयोग ने SIR के बाद स्वच्छ मतदाता सूची और जनता को इसका श्रेय दिया था, क्योंकि लगभग 65% बम्पर वोट हुआ था। तो इसको हर दल बता रहा था कि ये तो हमारी जीत है, हमारी जीत पक्की हो गई पहले चरण में। ऐसे ही अभूतपूर्व तैयारी चुनाव आयोग ने अंतिम और दूसरे चरण के लिए भी किया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 4 लाख से भी अधिक सुरक्षा कर्मी को चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया है। 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर बूथ को संवेदनशील माना गया है। लेकिन तेजस्वी यादव भारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में अपनी सक्रियता का आंकड़ा देते हुए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 171 रैलियां की। एक दिन में 18 रैलियों का उनका रिकॉर्ड भी है। तो रैलियों में यह भी कहते हुए सुना गया कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। महागठबंधन के एक बड़े चेहरे राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद 2 महीने तक बिहार से नदारद रहे। कुछ रैलियों के संबोधन से उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन ठीक चुनाव के बीच उनका जंगल सफारी भी विपक्ष के निशाने पर आ गया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का आरोप है कि चुनाव प्रचार से राहुल का इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, लेकिन वोट चोरी का रोना रोकर वो अनर्गल आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। उधर एनडीए की ओर से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में धुआंधार जनसंपर्क अभियान किया। 18 बड़ी रैलियों के अलावा पीएम मोदी ने पटना में रोड शो भी किया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मौजूदगी लगभग हर क्षेत्र में दिखाई और 50 से भी ज्यादा छोटी बड़ी जनसभाएं की। योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में काफी लोकप्रिय रहे। 30 से भी ज्यादा रैलियां करके उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर लोगों का ध्यान खींचा और बिहार में भी ऐसी ही व्यवस्था की बात कही। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने भी बिहार के चुनाव प्रचार में जबरदस्त भागीदारी की और मतदाताओं पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश भी की। सीएम नीतीश कुमार की बात कीजिए। सीएम नीतीश कुमार पर कांग्रेस और आरजेडी की ओर से उन पर जबरदस्त हमला बोला गया। उनके बीमार होने की अफवाह भी फैला दी गई। लेकिन बारिश के कारण जब तेजस्वी को अपनी रैलियां कैंसिल करनी पड़ी थी, तो नीतीश उस समय भी सड़क मार्ग से पहुंचकर जनता के बीच पहुंच रहे थे और संपर्क कर रहे थे। तो विकास बनाम विकास के संघर्ष में जातीय समीकरण भी पूरा जोर लाया गया है उसका। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि 2025 का बिहार विकास दर में कई विकसित राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। इस हालात में मतदान की प्रतिशत ही तय करेगा कि जनता बिहार को कितना आगे ले जाना चाहती है और क्या कुछ आगे का रास्ता बिहार के लिए बनाती है। लेकिन तमाम लोगों ने अपना प्रचार किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता पर विश्वास जताया और कहा कि एनडीए के शपथ ग्रहण में पटना वो फिर से आएंगे। सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। मैं बेतिया से, पूरे चंपारण से, पूरे बिहार से कहूंगा, अब मैं आज जब आपके पास से विदाई ले रहा हूं,
आपके आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूं, विजय के पूरे विश्वास के साथ जा रहा हूं, अभूतपूर्व विजय के पूरे वातावरण को मैंने पाया है, देखा है, और इसलिए मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी, और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। तो सबके अपने अपने दावे हैं, और दावा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी किया है, और उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पर वोट किया। और बीजेपी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने आरजेडी पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला बोला। ये चुनाव जो है, आप राहुल गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान के वोटर के साथ नहीं हो, बिहार के वोटर के साथ नहीं हो, बांग्लादेश के वोटर के साथ, बांग्लादेशी वोटर को जो आप नागरिक बनाना चाहते थे, और इस चुनाव में आप जो है अपना छुट्टी मना रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा कि जनता के साथ आप धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जो चंदा मिलता है कांग्रेस को, उसके पैसे से जो है आप अपनी छुट्टी मनाते हैं, और इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का भी सुपड़ा आपने साफ करने का मन बना लिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र। दावे सभी के अपने अपने हैं, एनडीए का भी, महागठबंधन का भी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिसको जो भी कोशिश करनी थी वो चुनाव प्रचार के दौरान ही करनी थी। अगर चुनाव प्रचार के दौरान आपने कोशिश में कमी रखी और नतीजा आपके मुताबिक नहीं आया, और आप अगर कहेंगे कि वोट चोरी, तो फिर जनता उसको क्यों सुनेगी? जाहिर सी बात है कि ये चीजें बिहार की जनता भी देख रही है, और जब मतदान करने वो जाएगी दूसरे चरण का, तो दिमाग में ये बात जरूर रहेगी। इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि त्रिपाठी जी, हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में हमारे साथ विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं, हमारे सलाहकार संपादक। बहुत बहुत स्वागत रवि जी आपका, और विनोद जी भी हमारे साथ यहीं स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले विनोद जी से जरा चर्चा को विस्तार देता हूं, आगे चल करके मैं कोशिश करूंगा कि आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ें, क्योंकि उनको भी बोला गया है जुड़ने के लिए, जुड़ेंगे जरूर। विनोद जी, जिस तरह से हमने देखा कि पहले चरण में तो बड़ा बम्पर मतदान हुआ, और सबने कहा नहीं ये तो हमारे लिए है, ये जो बम्पर मतदान है ये मेरे लिए है, हमारे लिए है। दूसरे चरण की तैयारी भी बड़ी जबरदस्त है। पहले तो यही बताइए, क्या लग रहा है कि बिहार की जनता इस बार भी उसी तरह का बम्पर मतदान करेगी दूसरे चरण में भी? लाल जी, पहले मैं रवि जी का स्वागत करता हूं। ये पुराने पत्रकार हैं, दिल्ली में हमारे आपके बीच में रहे हैं, आज वो नए जिम्मेदारी में हैं वहाँ। बिल्कुल विशेष स्वागत। तो इनका स्वागत है। अभी आरजेडी के प्रवक्ता आ रहे होंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार का चुनाव तो इस बार ऐतिहासिक है, अपने आप में ऐतिहासिक है। बिहार के चुनाव को अब मुझे लगता है कि चुनाव के इतिहास में एक अलग तरीके से भी लिखा जाएगा जी। एक तरफ निगेटिव कैंपेन और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार के उस सुशासन का वो दावा। इसके बीच में जब चुनाव है और इसमें ये भारी मतदान है, तो आप कह सकते हैं कि आपको लोगों को लग रहा होगा कि जनता कंफ्यूज है जी। मुझे लगता है कि ये जनादेश ही इस दोनों के बीच का ये तय करने वाला है। कल आखिरी फेज का चुनाव है, और इस चुनाव में जो दावे हैं रैलियों की, जैसे तेजस्वी यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 171 हम रैलियां किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ये भूल गए कि अपने ही एक हफ्ता पहले उन्होंने एक रैली में कहा था कि हमें एक दिन में 18 रैली करना पड़ रहा है। 5 मिनट उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं रैलियों के लिए। अब ये कहते हुए उन्होंने कहा हमने ट्रैक्टर को, ये हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। तो आप सोचिए कि ये 5 मिनट में किस तरह की सभा करते होंगे और किस तरह का उनका वो एक इम्पैक्ट छोड़ते होंगे। लेकिन उससे भी जरूर है, ये है कि दावा जब रैलियों की करते हैं तो अब उसमें देखिए कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से ज्यादा रैली की। अच्छा, ये भी एक डेटा की बात है। उसके बाद अगर आप देखिए कि पीएम मोदी बिहार के किसी भी क्षेत्र में हो अपनी मौजूदगी दिखाए हैं, और वो एकदम बड़ी जनसभाओं के बीच में दिखाए हैं।
पीएम मोदी ने 18 रैलियां की है, अमित शाह ने 30 रैलियां की है, राजनाथ सिंह की भी उतनी रैली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस नीतीश कुमार को आप एक बीमार मुख्यमंत्री, एक रिजेक्टेड कह के ये एक दावा कर रहे थे, नीतीश कुमार ने 80 रैलियां की है जी, 80 जनसंपर्क, और वो भी उस समय में जब बिहार में बारिश हो रही थी और नेताओं के हेलीकॉप्टर कैंसिल हो रहे थे, तो नीतीश कुमार सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर का सफर तय किया है, बारिश में भीगते हुए भी लोगों के बीच पहुंचे हैं। तो ये जिस तरह से आप जनादेश पाते हैं और उसके बाद अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं, तो सवाल, सीधा सवाल तो राहुल गांधी पे जरूर जाता है कि बिहार के चुनाव में आपने जिस तरह की मेहनत की है कि रैलियों के बीच में आप मछली पकड़ने तक के भी चले गए हैं, और उसके बाद उसी दूसरे फेज के चुनाव आते आते अब जंगल सफारी पे चले जाते हैं, तो बीजेपी का ये आरोप तो बनता है, फिर वोट चोरी का आपका ये आरोप कौन मानेगा? बिल्कुल, कौन मानेगा, ये सवाल हम जरूर उनसे पूछेंगे, और उसको पूछने के लिए हमने उनके प्रवक्ता को बुलाया भी है, आरजेडी के प्रवक्ता को, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता अभी तक आए नहीं, इसलिए मैं पहले जरा रवि के साथ ही चलता हूं। आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं शायद हमारे साथ, डॉक्टर राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं क्या? जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राकेश रंजन जी जुड़ गए। डॉक्टर राकेश रंजन जी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिए, तो अनम्यूट कीजिए एक बार। जुड़ा हुआ हूं। हाँ, अच्छा, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत राकेश रंजन जी आपका। नहीं, अब आप नहीं चाहते हैं कि मैं जुड़ूं, तो बताइए, आपको संपर्क किया गया, आपको जोड़ा गया, दिल खोलकर आपका स्वागत कर रहा हूं, आप कह रहे हैं हम चाहते नहीं है जुड़े। भाई हम तो पल के पावड़े बिछाए बैठे हैं आपके लिए, आइए, बहुत बहुत स्वागत। सुनिए ना, आप 5 बार बोल चुके कि मैं नहीं जुड़ा हुआ हूं, जबकि सबसे पहले से मैं हूं यहाँ। हाँ, क्या बात है, हो सकता है कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी हो, इसको मतलब समझ लीजिए, इसको नॉर्मली लीजिए। राकेश जी बताइए, राकेश जी ये बताइए कि किस आधार पर, राकेश जी ये बताइए कि किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि पहले चरण में आपके लिए मतदान किया है बिहार की जनता ने, और क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ से, महागठबंधन की तरफ से वैसी ही कोशिश सभी ने की जैसी कोशिश तेजस्वी जी ने की? बताइए, या दूसरों की तरफ से, आपके सहयोगियों की तरफ से कोशिश में कोई कमी रह गई? बताइए डॉक्टर राकेश रंजन जी। जी शरचंद जी, महागठबंधन के सभी साथी में जी पूरी तन्मयता के साथ जी चुनाव प्रचार में लगे, स्थापित किए, जो एक मूड बना चुकी है बहुत पहले से कि इस बार सरकार बदलना है, परिवर्तन के लिए, क्योंकि जनता कंपेयर कर रही है। प्रधान जुमला से शुरू हुआ और झूठ पे खत्म हो गया। वहीं मोतिहारी में 4 बार कह के गए थे कि हम आएंगे तो अगली बार यहीं के चीनी मिल से चाय पिएंगे, लेकिन लास्ट में स्वीकार कर लिए कि हमसे नहीं होगा। तो जनता ये कंपेयर कर रही है कि एक जो गठबंधन है वो कह रहा है कि हम एक करेंगे, और एक कह रहा है कि नहीं, हमसे होगा ही नहीं। एक गठबंधन जो है जनता की सम्मान की बात कर रहा है, हर वर्ग के, युवा हो, महिला हो, किसी जाति का हो, कोई समुदाय का हो, और एक वर्ग का जो है डिप्टी सीएम खड़ा होकर कह रहे हैं कि नहीं, उनके छाती पे बुलडोजर चलाएंगे। एक जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि युवाओं से अपील कर रहा है कि अपराधी बनने के लिए, और एक जो कह रहा है दे रहे हैं, वो हथियार बांट रहे हैं। तो जनता कंपेयर कर रही है, चाहे वो युवा है जो पेपर जो लीक है, पेपर लीक से परेशान है, जो उनके सपनों को चूर चूर कर दिया जा रहा है, उसके बाद वो पलायन पे मजबूर हो रहे हैं। तो हमारा जो गठबंधन है जन सरोकार की चीजों पे बात कर रहा है, और बिहार की अभी जो मुद्दा है, पलायन है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा की बात है, और भ्रष्टाचार जो करके बैठे हैं, डॉक्टर राकेश रंजन जी में बह जा रहा है, उससे निजात पाने के है। मैं आऊंगा आपके पास, है। ठीक है डॉक्टर राकेश रंजन जी, उत्साह से आई और इस सरकार को बदलने के लिए वोट। डॉक्टर राकेश रंजन जी दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन जानते हैं इस बीच में मैं एक बात शेयर करूं आपसे। बीच बीच में आपकी आवाज जा रही थी, लेकिन मैं डर के मारे बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा मैं अगर ये बात कहूंगा तो फिर राकेश जी कहेंगे आप चाहते ही नहीं है मैं बोलूं, इसीलिए बीच बीच में वो कह रहे हैं कि आवाज जा रही है। लेकिन सच में बीच बीच में आवाज जा रही थी, लेकिन आपकी आवाज, आपका सारा सेंस हम समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। रवि,
पहले तो बहुत बहुत बधाई इस नई भूमिका में रवि आपको। विनोद मिश्र जी जिक्र भी कर रहे थे, हमारा भी अपना एक संपर्क और इतिहास रहा है। बहुत बहुत स्वागत रवि आपका। अब ये बताइए कि जो आरोप डॉक्टर राकेश रंजन जी लगा रहे हैं, जितनी कमियां गिना रहे हैं, इन कमियों के बावजूद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा, और पहले चरण में एनडीए के लिए जबरदस्त वोटिंग की है, दूसरे चरण में भी बिहार की जनता करेगी। किस वजह से ये कॉन्फिडेंस है एनडीए को और बीजेपी को रवि? लालचंद जी, चूंकि हम दोनों ने 2005 का ऐतिहासिक चुनाव भी कवर किया था, याद कीजिए, जिसमें जंगल राज का खात्मा हुआ था, जिसको कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उसमें भी हम लोग आए थे, और जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे अक्टूबर वाले चुनाव में, उसमें भी हम आए थे। तो हमने देखा था कि कैसे बदलाव हुआ, कैसे जंगल राज से जो अभी पलायन की बात भाई साहब कर रहे थे। हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 लोग हैं कुल मिला जुला के, लालचंद जी हो, मैं हूँ, विनोद जी हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो इसी बिहार में जो शिक्षा प्रणाली थी, जहाँ एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हम पलायन करके दिल्ली गए थे पढ़ाई लिखाई करने, जहाँ कई साल तक सेशन लेट चलता था। उसके बाद क्राइम था, हमने 94 में अपने बड़े पिताजी को खोया इसी जंगल राज की वजह से। हमने कई दोस्तों के पिताजी और उनके भाई माताओं को खोया है। तो लोग उस चीज को भूले नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास इसलिए है कि उन्होंने विकास किया है। तो जो विकास करता है, जो काम करता है ना, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है, उसको भरोसा होता है कि वो रिजल्ट लेकर आएगा। इसीलिए वो भरोसा है उनको कि वो ओथ सेरेमनी में आएंगे और सलीके से काम होगा, और कहीं ना कहीं बहुमत आराम से आ रहा है। और वजह देखिए ग्राउंड पे क्या है कि 2005 से पहले जो बिहार को लोग गड्ढे में लेकर गए थे, उस गड्ढे को भरने का काम किया गया। गड्ढे को भरने के बाद से आपने डेवलपमेंट का काम शुरू किया। यहाँ सड़क है, यहाँ बिजली है, यहाँ पानी है। 24 घंटे में गांव में बैठा हूँ, अभी जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ गांव में बैठा हूँ, क्योंकि चुनाव का समय है, क्षेत्र में घूमना है, लोगों से मिलना है। तो बिजली 22 घंटे 24 घंटे बिजली रह रही है। सड़क ये है कि पटना से आपको अगर मोतिहारी आना है तो पहले 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, आज 2 से ढाई घंटे में आप मोतिहारी पहुंच जा रहे हैं। घर घर पानी है, नल जल योजना है, सुरक्षा है, किसी भी रात वक्त में यहाँ घर से निकल के बाहर जा सकते हैं। तो ये तमाम सारे जो काम किए हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस है। और आपने 2005 का बिल्कुल जिक्र किया, और 2005 का जिक्र एनडीए ने विनोद जी हर बार किया है। 2005 के पहले की स्थिति प्रधानमंत्री से लेकर के, और अभी हमारे चैनल पर बैठे रवि त्रिपाठी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो 2005 से पहले की स्थिति दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा बैगेज रहा। क्या इस बैगेज का काउंटर महागठबंधन आरजेडी प्रचार के दौरान कर पाई विनोद जी? डॉक्टर रंजन साहब इसको देख सकते हैं। आज पटना में मैं कहीं देख रहा था कि एक वो बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग सब भी लग गए हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार। तो जिस नीतीश कुमार को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, एक तरह से उनको बूढ़ा, बीमार और क्या क्या बना के उनके बारे में ये सारा बना दिया था, आज बिहार में वो फिर से पटना में कई जगह होर्डिंग लगे हैं फिर से नीतीश कुमार। तो ये क्या कॉन्फिडेंस है जेडीयू की और एनडीए गठबंधन का, ये मुझे नहीं पता, ये तो बताएंगे, रंजन जी बताएंगे बेहतर। लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन का क्या अकेला लोड जो है वो तेजस्वी के कंधे पे ही था? तेजस्वी यादव ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि हम अकेले 273 सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव। तो तेजस्वी क्या 273 पे जो चुनाव लड़ने का मुद्दा बनाया, और वो डेफिनेटली माने प्रशंसा करने के पात्र हैं कि तेजस्वी ने काफी मेहनत की है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट होना चाहिए था, और खास करके राहुल गांधी का, कि आप पूरे जो कैंपेन में जो हम लोग नजदीक से देख रहे हैं, राहुल गांधी और कम से कम प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो बड़े महारथी थे, उन्होंने वोट चोरी के नैरेटिव से कभी आगे अपने प्रचार को ले ही नहीं गए। अब राहुल गांधी ने हरियाणा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन वो पूरा सवाल बिहार के लोगों पे, बिहार के मतदाताओं पर देखे थे। तो क्या बिहार के लोग क्या इस बात को मान के कि वोट चोरी हो रही है तब 65% निकले थे? क्या राहुल गांधी पे अगर ये भरोसा कर ले लोग कि वोट चोरी हो रही है, तो बिहार के लोग फिर मतदान क्यों करने जाएं? बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या आप उनके सपोर्टर भी फिर क्यों जाएं? आप उनके सपोर्टर भी क्यों जाएं? सही बात है। तो जो आरजेडी ने इतनी मेहनत की है, तेजस्वी इतने मेहनत किया है, क्या उनके मेहनत पे कहीं से राहुल गांधी पानी फेर रहे हैं? जी। अभी राहुल गांधी सिर्फ बात कर रहे हैं वोट चोरी की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। कभी तो अब वो तो उन्होंने तो छोड़ ही दिया। तो अब सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या
कांग्रेस पार्टी अभी आरजेडी के लिए एसेट बन रहे हैं। ठीक है। क्या वो एक तरह से उनके लिए लायबिलिटी बन गए हैं? ठीक है। ये रंजन जी आपको बेहतर पता है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले रवि आपके पास आओ, उससे पहले जरा मधुरेश के पास, अपने संवाददाता के पास चलता हूं। मधुरेश, कल के लिए क्या तैयारी है चुनाव आयोग की और पूरे बिहार में, क्योंकि पहला चरण तो भाई सुपर हिट रहा एकदम। अब ये बताइए कि कल भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बिहार की जनता ज्यादा से ज्यादा निकले और फिर से एक और रिकॉर्ड बनाए? हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग के द्वारा कई स्तरों पे तैयारी की गई है। एक तो जागरूकता का जो कैंपेन था वो लगातार चलाया ही जा रहा था। इसके अलावा भी स्वीप के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों की जो भागीदारी है उसको मतदान में बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही डेडिकेटेड बूथ बनाए जा रहे हैं, पिंक बूथ, वृद्ध जनों के लिए बूथ, और इसके बाद जो जीआई टैग जिस जिले में मिला हुआ है वहां जीआई टैग के बेसिस पे बूथ को डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। इसके साथ ही जितने मतदान केंद्र है वहां पे सेल्फी बूथ भी लगाया गया है ताकि जो युवा या मतदाता वहां पे पहुंच रहे हैं वो अपना मतदान कर रहे हैं, मतदान करके वो अपना फोटो सोशल मीडिया पे डाले जिससे और भी ज्यादा लोग प्रेरित हो सके। इसके साथ ही बूथ पे तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। एक पहले होता था कि बूथ से काफी दूर किसी व्यक्ति को अगर गाड़ी से जाना है, वो व्यक्ति चलने में उसको समस्या है तो काफी दूर उसको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती थी, उसके बाद पैदल जाना पड़ता था। इस बार बूथ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी को रोका जाएगा और अगर गाड़ी में कोई वृद्ध है, कोई दिव्यांग है या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बूथ तक ले जाने में जिनको परेशानी है, उनके लिए विशेष व्यवस्था भी तमाम बूथों पर की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो सके। ठीक है, लौटता हूं। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी व्यवस्था है तो उम्मीद तो बिल्कुल होनी चाहिए कि रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन रवि आप जो पिछली बार आपसे बात की उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। क्या आप लोगों के कॉन्फिडेंस का ये भी एक कारण है क्या कि अगर हम महागठबंधन और एनडीए की तुलना करते हैं तो आमतौर पर यह बात साफ है कि एनडीए जो है वो अपने अलायंस को बढ़िया से तालमेल बिठा पाया, ठीक है। दूसरी तरफ महागठबंधन में इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखी और उसका नतीजा ये है कि 10 सीटों पर अभी भी आमने सामने हैं इनके उम्मीदवार, 12 सीटों पर। ये चीज जो है ये भी आपके कॉन्फिडेंस का कारण है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने अपने अलायंस को 5 पांडवों का अलायंस कहा है और 5 पांडवों के खिलाफ कौन होता है ये भी आप जानते हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। पांडवों के सामने जो सेना होती है वो वैसे ही बिखरी होती है और उसमें आत्मविश्वास नहीं होता है। कुछ एक आदमी जो है अति आत्मविश्वास में होता है जिसकी वजह से पूरी सेना बिखरती है और उनकी हार भी होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अति आत्मविश्वास तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं और राहुल गांधी उन्हीं की हवा निकालते रहे लगातार। देखिए उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस करते करते कितना समय लग गया था और आपस में कंफ्यूजन था, पानी में कूदना पड़ा राहुल गांधी को ये बताने के लिए कि मछुआरों के साथ है वो वोट लेने के लिए। तो एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति दूसरी तरफ है, हमारी तरफ क्लियरिटी है। देखिए हमने अपना एजेंडा तय किया, हमारा नेता तय है, नेतृत्व तय है और उसका काम तय है। भरोसा बहुत बड़ी बात, मैंने कहा ना आपको ये एक भरोसा होना चाहिए। तो बिहार की जो महिलाएं हैं इनके लिए नीतीश कुमार ने काम किया, उनको पंचायत में रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की बात की जा रही है। बच्चियों को पढ़ाई से लेकर किताब से लेकर बस्ता सब कुछ उन्होंने दिया, ड्रेस दिया, सब कुछ दिया। इसके अलावा सुरक्षा दी, जीविका जैसी स्कीम दी, 10,000 रुपए देकर उनको रोजगार परक बनाया है। तो महिलाओं को सशक्त किया है। नौजवानों के लिए एक स्कीम लेकर आए हैं कि 50 लाख रोजगार और नौकरी हमने दिया है, 1 करोड़ और नौकरी देंगे। हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे, प्लांट लगाया जाएगा, मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, कई सारे औद्योगिक सेंटर खोले जाएंगे। हमने कई सारे एयरपोर्ट खोले हैं, आज की डेट में आप जान रहे हैं बिहार में एयरपोर्ट कई सारे हैं। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, आईआईटी बिहार में हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है। तो क्या नहीं है बिहार में? लोग चाहते हैं कि फिर यही सरकार रहे बिहार में, बाहर बा नीतीश सरकार बा, नीतीश सरकार बा, में कोई दिक्कत, ठीक है। अब कहने में कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। अब देखना पड़ेगा 14 तारीख को नीतीश सरकार बा या कोई और सरकार बा। लेकिन डॉक्टर राकेश रंजन जी, कहीं ना कहीं आप भी इस बात को महसूस करते हैं क्या कि जो एनडीए से अगर तुलना की जाए महागठबंधन की, तो एक तो सीटों को फाइनल करने में भी कहा कि बीमार हैं पटना में, डॉक्टर हैं दिल्ली में, ये मुकेश सहनी जी की बात बता रहा हूं। और आज भी क्या हकीकत है? हकीकत यह है कि 10 सीटों पर नूरा कुश्ती हो रही है आपकी। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस मामले में एनडीए आपसे आगे बढ़ गया, समन्वय के मामले में, तालमेल के मामले में? बताइए। एनडीए आगे रहता तो प्रधानमंत्री जी प्रचार छोड़ के नहीं भागे रहते। रही बात
तो अभी कर रहे थे, और ये विनोद जी तो अनंत सिंह जी से भी आगे निकले। अनंत सिंह जी 250 बता रहे थे जीतने के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और खास तौर पर तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए थे उद्योग धंधों को लेकर उसका पूरा जवाब दे रहे थे, लिस्ट लेकर गिना रहे थे कि बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। तो आज हमारी चर्चा भी तो बिहार चुनाव पर ही है। हमारे साथ सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश रंजन जी की बात अधूरी रह गई थी, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। डॉक्टर राकेश रंजन जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी अलचंद जी, आप किसको सुना रहे थे? उनको सुनता कौन है? पता नहीं है कि जब बिहार की जनता उनसे पूछती है, जब वो आते हैं कि अपने बेटे को क्या गड़बड़ झाला करके सुप्रीम कोर्ट में वकील बनाए थे और मंत्रालय में क्या गड़बड़ झाला किए थे जिसे मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। रविशंकर प्रसाद जी के ऊपर व्यक्तिगत छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए व्यक्तिगत, फिर वो जो है पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि कैसे जमीन खरीदी, कैसे नौकरी दी, वो फिर बहुत सारी बातें होने लगेगी। बिहार में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम जैसे संवेदनशील जगह पे बिजली कट जा रही है। तो सोचिए, जब उतने संवेदनशील जगह पे बिजली कट जा रही है या काट दी जा रही है, तब इसका मतलब तो गांव में क्या देते होंगे बिजली? 5 पांडव बता रहे थे, माझी जी इन्हीं के अलावा इनको दुर्योधन बता रहे हैं, कौरव बता रहे हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं, जितने आप देखे ना शेरो शायरी कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, ये कौन बोल रहा था? और रही बात नीतीश जी की, तो नीतीश जी को एनडीए ने रिजेक्ट किया। अभी तक तो अपना सीएम फेस भी नहीं डिक्लेयर किया। और नीतीश जी को जैसे जैसे लगने लगा इन लोगों को कि हमारी जो है जमीन खिसक रही है, जैसे जैसे अपना पाला बदलते मैं जवाब ले लेता हूं। और यही बदला नीतीश जी का वोटर जो है इस बार एनडीए से ले रही है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है रवि, जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। काउंटर। तो पैसा रुपया तो आप दे ही देंगे, जिस प्रकार घूस दे रहे हैं 10,000। ठीक है लाल भाई ये नेचुरल अलायंस देंगे, ये साथ अननेचुरल अलायंस हुआ था 2015 में। 2022 में जो नहीं रह सके इनके साथ। नीतीश कुमार हमारे नेचुरल पार्टनर हैं और उन्होंने सबसे पहले एनडीए के साथ 20-25 साल का रिश्ता है और हमने काम किया है। 2005 से 10 एनडीए की सरकार रही लाल जी। हर कोई जानता है कि 2005 से 10 चलिए, अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। कल बिहार की जनता को कल जो है ना दूसरे चरण का निर्णय लेना है। उम्मीद यह है कि बिहार की जनता बिहार के पक्ष में और बिहार के अच्छे भविष्य के लिए निर्णय लेगी। शुक्रिया रवि, जुड़ने के लिए शुक्रिया। राकेश रंजन जी, मधुरेश आपका भी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी शुक्रिया। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद